नमस्कार, मैं अंशु शर्मा सिजल्स न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की विशेष खबरें। इजराइल ने स्वीडन पर्यावरण कार्यकर्ता और नोबेल पीस प्राइज विजेता ग्रेटा थनबर्ग और उनके जहाज को कब्जे में ले लिया। सोमवार तड़के इजराइल की 5 स्पीड बोट्स ने जहाज को घेर लिया। इसके बाद सैनिकों ने जहाज पर चढ़कर उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। यह जहाज गाजा के लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहे थे। मैडलिन नाम के इस जहाज पर 12 लोग सवार थे। सभी सेना की हिरासत में हैं। अब इस जहाज को गाजा की जगह इजराइल ले जाया जा रहा है। वहीं ग्रेटा और उनके साथियों ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि इजरायली सैनिकों ने उन्हें और उनके साथियों को इंटरनेशनल वाटर्स में अगवा कर लिया है। ग्रेटा अपने साथ गाजा के लोगों के लिए दवा, अनाज, बच्चों के लिए दूध, डायपर और वाटर प्यूरिफायर लेकर जा रही थी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में आज से 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर बैन लागू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून को इसे लेकर एक आदेश जारी किया था, जो आज 9 जून से लागू होगा। 12 देशों के अलावा 7 देशों के नागरिकों पर आज से आंशिक रोक लागू होगी। ये इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेशन दोनों तरह के वीजा पर लागू होगी। ट्रंप ने अपने इस फैसले के पीछे अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और जान की हिफाजत का हवाला दिया था। ट्रंप ने 4 जून को कहा था कि अमेरिका को ऐसे विदेशी नागरिकों से सुरक्षित रखना जरूरी है जो आतंकवादी हमले करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, नफरत फैलाने और इमिग्रेशन कानूनों का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वहीं पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा के साथ पॉडकास्ट कर चुके पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट नासिर ढिल्लों का नया वीडियो सामने आया है। इसमें वह कबूल कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत में बैठे सूत्रों ने उसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी थी। नासिर ने कहा कि पाक आर्मी ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में गुरुद्वारे को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मैंने वहां के अपने यूट्यूबर दोस्त से बात कर इसे कंफर्म किया, साथ ही गुरुद्वारे के एक व्यक्ति से भी बात की। हालांकि नासिर ने अपने वीडियो में उन दोस्तों का नाम नहीं बताया है। साथ ही उन्हें भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की फोटो दिखाकर भड़काने की कोशिश भी की है। वहीं 4 जून से सऊदी अरब में हज शुरू हो गया है। 5 जून को सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कुछ तस्वीरें जारी की, जिनमें मक्का स्थित काबे के आसपास अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात दिखाया गया है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी आसमान की निगरानी कर रहा है। इन तस्वीरों के साथ लिखा है, एयर डिफेंस फोर्सेस, वो आंख जो कभी पलक नहीं झपकाती, जिसका मिशन खुदा के मेहमानों की हिफाजत करना है। क्या मक्का में 15 लाख विदेशी हजियों पर कोई बड़ा हमला हो सकता है? ये हमला कौन कर सकता है? सऊदी अरब की किससे दुश्मनी है? यह सभी सवाल अभी तक रहस्यमयी है। अब बढ़ते हैं भारत के आंतरिक खबरों की तरफ। आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। इसके साथ ही बतौर पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। इन 11 सालों में प्रधानमंत्री के लुक, स्टाइल, पहनावे और बोलने के तौर तरीके काफी बदल गए हैं। उनकी रैलियां घट गई हैं और भाषण लंबे हो गए हैं। वो अब तेजी से बोलने के बजाय ठहरकर बोलने लगे हैं। मोदी की कैबिनेट में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और मनोहर पर्रिकर जैसे साथी अब नहीं हैं। तीनों कार्यकाल में पीएमओ में बदलाव हुआ है, लेकिन एनएसए अजित डोभाल अभी भी बरकरार हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों की लापरवाही का खामियाजा उनके परिवारजनों को भुगतना पड़ता है। इसी तरह का मामला सामने आया है ठाणे के मुंब्रा रेलवे स्टेशन से। आज सुबह लोकल ट्रेन से 9 यात्री नीचे गिर गए। इसमें से 8 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। इनमें से 4 की मौत होने की खबर है और 5 घायल बताए जा रहे हैं। ये सभी ट्रेन के गेट पर बैठे थे। घटना सुबह 9:30 बजे कसरा CSMT लोकल ट्रेन की है। सुबह ऑफिस जाने के समय भीड़ ज्यादा होने से यह हादसा हुआ। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। रेलवे प्रशासन और पुलिस घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। हादसे की जांच शुरू हो गई है। हमले के चलते लोकल ट्रेनों की सेवाएं भी प्रभावित हुई है। वहीं देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शनिवार को 378 नए केस मिले हैं। इस तरह से एक्टिव केसों की संख्या 6133 हो गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1950 केस हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 9 दिनों में 3423 कोरोना केस बढ़े हैं, जबकि 58 लोगों ने जान गंवाई है। 30 मई तक देश में 2710 एक्टिव केस और 7 मौतें हुई है। देश में कोरोना वायरस के हर दिन करीब 400 नए केस सामने आ रहे हैं। 5 से 6 मरीजों की मौत हो रही है। शनिवार को केरल में 3, कर्नाटक में 2 और तमिलनाडु में कोरोना से 1 की मौत हुई। इधर राज्य में तेजी से बढ़ रहे केसों के बीच गुजरात सरकार ने
कहा, हम कोविड से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की व्यवस्थाएं कर ली है। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि मौजूदा वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस कोविड परिवार का ही है, लेकिन यह इतना गंभीर नहीं है। हम अलर्ट पर हैं, किसी भी स्थिति को नियंत्रण कर सकते हैं। चलिए जानते हैं मौसम का हाल। राजस्थान में गर्मी ने एक बार फिर परेशान कर दिया है। श्रीगंगानगर में रविवार को पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो देश का सबसे गर्म इलाका रहा। इसके साथ ही चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा समेत कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज हुआ है। भीषण गर्मी के कारण रविवार को राज्य के 8 में से ज्यादा शहर लू की चपेट में रहे। तेज गर्मी से लोगों को अगले 2 दिन तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम केंद्र जयपुर ने सोमवार को बीकानेर, श्रीगंगानगर में तेज गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 9 शहरों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा गर्मी श्रीगंगानगर में रही, जहां का अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। गंगानगर में शनिवार के मुकाबले रविवार को तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस बढ़कर दर्ज हुआ। यहाँ सुबह से ही लू चलनी शुरू हुई, जो देर रात तक जारी रही। भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर सरहदी इलाकों में रहा। अब खबरें खेल जगत से। इंडिया ए ने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में 21 रन की बढ़त हासिल कर ली। रविवार को मुकाबले के तीसरे दिन इंग्लैंड लायंस की टीम 327 रन बनाकर सिमट गई। इंडिया ए ने पहली पारी में 348 रन बनाए थे, इसलिए उन्हें 21 रन की बढ़त मिली। इंग्लैंड ने ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ने 3 टी20 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने के साथ ही सीरीज पर कब्जा कर लिया है। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 196 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए सिजलस न्यूज से और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।